हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नीरज सिंह और पिछले 8 सालों से महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स को काउंसलिंग मैंने कराई है। और आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि जैसा कि आपका एमएसटी सीटी का रिजल्ट आ चुका है, आप में से बहुत सारे बच्चे इस चीज को लेकर के कंफ्यूज रहेंगे कि सर अब मुझे कौन सा अच्छा कॉलेज मिल सकता है। लेकिन बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज आप इंजीनियरिंग दोस्तों करने जा रहे हैं या फार्मेसी करने जा रहे हैं, दोनों की काउंसलिंग मैं इस बार करा रहा हूं, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए भी और फार्मेसी स्टूडेंट्स के लिए भी। एंड लेट मी टेल यू दोस्तों, पूरे महाराष्ट्र की सबसे ओल्डेस्ट काउंसलिंग मेरी है और मैं पूरी डेटा आपको दिखाने वाला हूं कि मैंने कितने स्टूडेंट्स की काउंसलिंग की है, उनके फोटो, नाम, अलॉटेड कॉलेज के साथ। अगर आपको दोस्तों कोई ये क्लेम करता है कि वो सबसे ओल्डेस्ट काउंसलिंग है या उन्होंने बहुत सारे लोगों की काउंसलिंग कराई है, तो उनका डेटा आप मांगिएगा, आपको पता चल जाएगा। लेकिन ये सब तो चलो बात की बातें हैं, आइए आपको ले चलता हूँ फैक्ट की तरफ और थोड़ा सा समझाता हूँ कि अब ये जो पूरी काउंसलिंग प्रोसेस जो मैं लॉन्च कर रहा हूँ ये किस तरह से चलेगा और क्या जो स्टूडेंट है उनके पास लैक ऑफ नॉलेज क्या क्या होती है जिसकी वजह से वो सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं। दोस्तों, काउंसलिंग प्रोसेस एक्चुअली में होता क्या है, पहले मैं आपको ये समझाना चाहूंगा। एक तो दोस्तों होता है कि एडमिशन प्रोसेस कैसे होगा। अगर आप इस चीज पे फोकस करेंगे कि ये पूरा एडमिशन प्रोसेस कैसे होने वाला है, इसकी इंफॉर्मेशन आपको यूट्यूब पे फ्रीली बहुत सारे चैनल पे मिल जाएगी। इसके साथ साथ कितने टाइप्स के कैटेगरीज होते हैं, टीएडब्ल्यूएस सीट क्या होता है, ईडब्ल्यूएस सीट क्या होता है, रिजर्व सीट कितनी होती है, कौन से डॉक्यूमेंटेशन लगते हैं, ये सारी चीजें भी दोस्तों आपको फ्रीली इंटरनेट पे अवेलेबल दिखेंगी। या किसी यूनिवर्सिटी में कितने कॉलेजेस हैं, किसी यूनिवर्सिटी में कितने ब्रांचेस हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन भी आपको दोस्तों यूट्यूब पे फ्रीली मिलते हुए दिखेगी। अगर इन सब को प्रोवाइड करने को मैं या कॉलेज लिस्ट की भी बात कर लूं कि मुझे अगर पुणे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है या मुंबई यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो कौन कौन से बेस्ट कॉलेजेस हैं, अगर मैं इसकी आपकी लिस्ट भी दे दूं तो ये भी दोस्तों जो है काउंसलिंग नहीं कहलाता है। तो काउंसलिंग एक्चुअली में कहलाता क्या है, ये मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बताने वाला हूं ताकि आप ये समझ पाए कि दोस्तों कुछ लोग सिर्फ पैसे कमाने के लिए जो आपको 11th-12th में फिजिक्स पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, मैथ्स पढ़ाते हैं, उन्होंने काउंसलिंग स्टार्ट की है। दे हैव नो मतलब जीरो नॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग फील्ड। उन्होंने ना तो इंजीनियरिंग कर रखी है और अगर कर रखी है तो उन्होंने कहीं जॉब उनको मिली नहीं, करके वो दोस्तों जो है टीचिंग फील्ड में आ गए। मतलब मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं कि क्या आपका जो काउंसलर है ही इज एक्सीलेंस इन इंजीनियरिंग फील्ड। अगर जैसे मैं अपनी बात करूं दोस्तों, तो मैंने हर एक सेमेस्टर में इंजीनियरिंग के 9 पॉइंटर के ऊपर लाए हैं और मैं पढ़ाई में इतना एक्सीलेंस था कि मैंने पूरी इंजीनियरिंग फ्री में की हुई है और मैं अपनी इंफॉर्मेशन पूरी आपको दूंगा, डोंट वरी। सो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि लाइफ के कई सारे फैसले जो होते हैं हमें सोच समझ के लेने होते हैं। और स्पेशली दोस्तों जब हम इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने जाते हैं तो हम इमोशनली, क्योंकि उस बंदे ने हमें 11th-12th में पढ़ाया था इसलिए अब वो काउंसलिंग भी हमारी करा देगा, करके हम वहां पर दोस्तों काउंसलिंग ज्वाइन करते हैं और बाद में हमें पता चलता है। और मैं आपको बता दूं, हर साल अगर मेरे पास राउंड 1 में 500 स्टूडेंट्स एनरोल करते हैं ना काउंसलिंग में, जस्ट मैं एक एग्जांपल के जरिए बता रहा हूं, राउंड 2 में दोस्तों उसको 3 टाइम्स यानी 1500 एनरोल करते हैं। उसका रीजन ये होता है दोस्तों कि फर्स्ट राउंड में ही स्कैम में फंस जाते हैं, गलत जगह काउंसलिंग ज्वाइन कर लेते हैं, बाद में घूम फिर के हमारे पास आते हैं। और ये देख रहा इस बार भी ऐसा ही होने वाला है। तो मैं आपको दोस्तों ले चलता हूं और थोड़ा समझाता हूं कि काउंसलिंग एक्चुअली में होता क्या है। तो काउंसलिंग में बेसिकली हम लोग यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं दोस्तों 10 दिन की ट्रेनिंग प्रोग्राम जो हमारे MID Pro ऐप पर अवेलेबल है। ऐप दोस्तों आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं MID Pro ऐप, और वहीं से काउंसलिंग के लिए जो है आप एनरोल कर सकते हैं। इस बार दोस्तों हम काउंसलिंग की एक अलग वेबसाइट लॉन्च कर रहे हैं जिसमें आपको ढेर सारी इंफॉर्मेशन दी जाएगी रिलेटेड टू दिस एडमिशन प्रोसेस। और इसके साथ साथ AI ड्रिवन ये प्लेटफॉर्म होगा जो आपको प्रिडिक्शन से लेकर के कौन सा बेस्ट ब्रांच मिल सकता है इसके बारे में भी बताएगा। दोस्तों ये जो पूरी काउंसलिंग प्रोसेस है पिछले 8 साल से कर रहा हूं और इसकी एक शॉर्ट क्लिप बना करके जो स्टूडेंट्स हमसे जो है काउंसलिंग लेकर के अच्छे कॉलेज में गए हैं वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। दोस्तों ये 10 दिन की ट्रेनिंग प्रोग्राम में मैं आपको क्या सिखाने वाला हूं, बेसिकली मैं आपको बताऊंगा कि इंजीनियरिंग में जो डिफरेंट ब्रांचेस होते हैं उनमें कोर डिफरेंस सिलेबस के हिसाब से क्या है। जैसे अगर कोई बंदा मुंबई यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहा है, यहाँ के कॉलेजेस में कंप्यूटर इंजीनियरिंग उसे कहा जाता है, कंप्यूटर साइंस नहीं, और वही बंदा नागपुर यूनिवर्सिटी से जो है कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहा है या पुणे यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहा है, तो कोर लेवल पे मतलब ग्राउंड लेवल पे किस तरह का डिफरेंस क्रिएट होगा। सो सिलेबस से लेकर के प्लेसमेंट से लेकर ऐसे बहुत सारे फैक्टर होते हैं दोस्तों जो हम आपको इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में बताते हैं। और आपको ये वही बता सकता है
जिसने खुद इंजीनियरिंग कर रखी है और उस फील्ड में काम कर रहा है। दोस्तों मैथ्स इन डेप्थ पूरे महाराष्ट्र का सबसे बेस्ट इंजीनियरिंग प्लेटफॉर्म है। और आप बच्चों से ही पूछ सकते हैं दोस्तों, जो क्वालिटी ऑफ मटेरियल हम देते हैं यहाँ पर, वो कहीं और मिल ही नहीं सकता इंजीनियरिंग फील्ड में। तो वी आर मास्टर इन इंजीनियरिंग फील्ड। तो यहाँ पर एक बार आप आते हैं तो आपको तो बाकी की टेंशन छोड़ ही देनी है। कुछ लोग दोस्तों काउंसलिंग जिन्होंने स्टार्ट किए वो मुझसे ही सीख करके हर बार मुझसे ही पूछते थे, अब उन्होंने खुद चालू किए, बट दैट इज टोटली मैं कहूंगा अनफेयर फॉर स्टूडेंट्स, बिकॉज कि आप खुद ही जाकर आगे समझेंगे कि उनके पास कोई भी उस चीज का नॉलेज नहीं है। एंड मे बी राउंड 1 खत्म होने के बाद आपको ये चीजें खुद ही पता चल जाएंगी, क्योंकि अब जैसे जैसे धीरे धीरे एडमिशन प्रोसेस चालू होगा, मैं कई सारे ऐसे फैक्टर्स आपको बताऊंगा जो आपकी लिस्ट में गलत होंगी। तो दोस्तों ये 10 दिन के ट्रेनिंग प्रोग्राम में जैसे मैंने आपको बताया कि ब्रांच अवेयरनेस, उसके साथ साथ कि हर एक कॉलेज का जो प्लेसमेंट होता है वो किस हद तक सही और किस हद तक गलत है, उसको हम वेरीफाई कैसे करें। देन उसके बाद दोस्तों जो एडमिशन प्रोसेस चलने वाली है, सबसे मेन मुद्दा क्या होता है कि बच्चों, बहुत कम लोगों को ये पता होता है कि एक ही कॉलेज में एक ही ब्रांच 2 नाम से, सेम नाम से होते हैं, और फॉर्म भरते समय बच्चों को ये चीज पता नहीं होती, उनसे वो एक चीज छूट जाती है। CSIT से रिलेटेड टोटल 39 ब्रांचेस है। AI ML और ये DS ऐसा नहीं है, इनके मिक्सचर है, ऐसे टोटल 39 है। अगर आपका किसी एक कॉलेज या 2 कॉलेज में भी छूट जाता है ना, बिकॉज ऑफ ये एम्बिग्यूटी जो नाम में है, तो आपको बाद में पता चलता है यार मुझे अच्छा कॉलेज मिल सकता था, लेकिन मुझे प्रॉपरली नहीं पता था कि किस कॉलेज में कितने सारे वेराइटीज हैं, तो मेरे से वो मिस हो गया। इसके साथ साथ दोस्तों सबसे मेन चीजें क्या आती है कि मेरे पास अगर 5 कॉलेज का ऑप्शन है और एक कॉलेज में CS मिल रहा है, दूसरे में IT मिल रहा है, एक में AIDS मिल रहा है, तो कौन सा कॉम्बिनेशन सबसे बेस्ट रहेगा, इसका डिसीजन किसी एक फैक्टर पे कॉलेज देखकर नहीं लिया जाता है। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कॉलेज का प्लेसमेंट, सिलेबस का प्लेसमेंट, प्रीवियस स्टूडेंट्स का, दोस्तों मेरे पास पूरे महाराष्ट्र से स्टूडेंट्स हैं, उनके फीडबैक, वहां के टीचर्स का जो है टीचिंग लेवल क्या है, ये सारी चीजें दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूं। तो ये 10 दिन के ट्रेनिंग के प्रोग्राम में पहले मैं आपको जो बेसिक डाउट्स रहेंगे वो क्लियर करूंगा, ताकि आपको जाकर के पहले ये क्लियरिटी आए कि एग्जैक्टली मुझे कौन से ब्रांच में जाना चाहिए। बच्चों को सिर्फ CS और IT पता होता है, ये पता ही नहीं होता कि 39 वेराइटीज जो दी गई हैं वो भी तो बहुत अच्छी हैं, उसके अंदर कौन सा मेरे लिए बेस्ट रहेगा और मुझे कहां पर मिल रहा है। इसके साथ साथ दोस्तों अगर आप सपोज कि नागपुर से हैं लेकिन पुणे में एडमिशन ले रहे हैं या मुंबई में एडमिशन ले रहे हैं, मल्टीपल जगह एडमिशन ले रहे हैं, तो आपका सीक्वेंस प्रॉपर क्या होना चाहिए। अगर मेरे पास मुंबई का भी एक कॉलेज चॉइस में हो, पुणे का भी एक कॉलेज चॉइस में हो, तो ये दोनों चॉइस के बीच में दोस्तों मुझे कौन सा सबसे बेस्ट चॉइस सिलेक्ट करना चाहिए, ये दोस्तों कौन बता सकता है आपको। जिसने आपको 11th 12th में पढ़ा रखा है फिजिक्स केमिस्ट्री, वो बताएगा? कतई नहीं बता सकता, क्योंकि भाई वो पैसे कमाने के लिए काउंसलिंग कर रहा है, उसको तो ये फील्ड का कुछ नॉलेज ही नहीं है। अगर उसको नॉलेज होता था तो उसने क्यों नहीं MST CT में खुद स्कोर कर लिया, वो क्यों BSc किया उसने, क्योंकि वो दोस्तों उस समय वो खुद ही गधा था, खुद ही नहीं पढ़ता था। तो बाद में आकर दोस्तों सब ज्ञानी बन जाते हैं यूट्यूब के ऊपर। तो यही गलती दोस्तों आप 11th 12th में भी करते हो, गलत कोचिंग लगाते हो, फिर बाद में आपकी कम मार्क्स आती है और फिर पछताते हो। ठीक है, मैं आपको जो है फैक्ट, मैं बहुत ज्यादा फैक्ट सीधे बोलता हूँ जो सच है। अगर किसी बंदे ने खुद ही एक्सेलेंस किया होता, उसने खुद नहीं क्यों इंजीनियरिंग कर ली, क्यों खुद इंजीनियरिंग में एक्सेलेंस नहीं हुआ, वो अपने मार्कशीट लाके दिखाए MST CT के, अपने इंजीनियरिंग के मार्कशीट लाके दिखाए। तो यही होता है दोस्तों, गलत जगह से काउंसलिंग लगा लेना और गलत लोगों से मेंटरशिप लेने से आप लाइफ में बहुत पीछे चले जाते हो। और इस चीज का अगर आप ध्यान नहीं रखोगे तो याद रखना, फर्स्ट राउंड में सीट्स भर जाती है, उसके बाद वो सेकेंड राउंड में बहुत ही कम हलचल होती है। और मैं आपको ये बहुत अच्छे से समझा रहा हूं, अगर आपने कहीं काउंसलिंग ज्वाइन भी कर रखी है तो भी दोस्तों आप इस हमारे प्रोग्राम में एक बार एनरोल करो। आपके पास 2-2 लिस्ट होगी, आप खुद ही समझ जाएंगे कि लिस्ट के अंदर एक्चुअली में लिस्ट कहते हैं किसे है। लिस्ट का मतलब दोस्तों सिर्फ कॉलेज की लिस्ट नहीं होती है, इस बार हम लोग इतनी एक्यूरेट परफेक्शन लिस्ट बना रहे हैं ना कि उसको पढ़ने के बाद आपका दिल खुश हो जाएगा, कि आपके अंदर कोई डाउट ही नहीं आएगा कि कौन सा कॉलेज ऊपर कौन सा कॉलेज नीचे, ऐसा ही क्यों है, वो इतनी परफेक्शन लिस्ट होगी। और ये पूरा दोस्तों मैं इस बार जो देने वाला एनालिसिस नेक्स्ट लेवल का होगा। सो 10 दिन की ट्रेनिंग प्रोग्राम के बाद एडमिशन का पूरा दोस्तों कैसे फॉर्म फिलिंग होगा, फॉर्म फिलिंग फैसिलिटी भी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। इस बार बच्चे लोग साइबर से कैफे में जाते हैं, जो गांव के बच्चे होते हैं उनके पास एक्सेस नहीं रहता है, कई बार गलत फॉर्म फिल कर देते हैं, तो इसका भी पूरा दोस्तों मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ। पर्सनल गाइडेंस, ऑन कॉल सपोर्ट, डॉक्यूमेंट लिस्ट, ब्रांच अवेयरनेस, स्कॉलरशिप गाइडेंस के साथ साथ दोस्तों इंजीनियरिंग के पूरे 4 साल तक का करिकुलम आपको हमारे प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। इसके साथ साथ बता दो दोस्तों, जो बच्चे फार्मेसी करने वाले हैं उनकी भी काउंसलिंग दोस्तों हम लोग इस बार करा रहे हैं, बेस्ट काउंसलिंग करा रहे हैं।
आपको अगर ऐसा लगता है कि हमारी काउंसलिंग सही नहीं थी आपके लिए, पूरी फी रिफंड कर दूंगा, पूरी फी नो कट, पूरा जितना दिया है सब कुछ रिफंड हो जाएगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। दोस्तों वैसे ये हमारे YouTube चैनल पे आप जाके देख सकते हैं कि कितनी पुरानी वीडियोस यहाँ पर है। सबसे पुरानी वाली 2019 के पहले भी 16, मतलब ऑनलाइन, जब हम लोग पहले ऑफलाइन में काउंसलिंग करते थे, ऑनलाइन की वीडियो आप देख सकते हैं कि उतनी पुरानी वीडियो शायद ही आपको किसी दूसरे यूट्यूब चैनल पे मिले, तब से हम काउंसलिंग करा रहे हैं। और इतना डीप नॉलेज है दोस्तों हम लोग को हर एक फील्ड का कि ये अब मैं कल से जो स्टार्ट करूंगा, एक एक यूट्यूब पे जो है वीडियो लेकर आऊंगा, हर एक ब्रांच, हर एक जो है क्या आपको ध्यान रखना चाहिए, क्या मतलब मिस्टेक्स लोग करते हैं, इसके ऊपर वीडियोस बनाऊंगा। सो उस एनालिसिस के बाद दोस्तों आप समझ पाएंगे कि एक्चुअल जो है काउंसलिंग प्रोसेस कैसे है। वैसे मैं आपको बता दूं कि दोस्तों इस प्रोग्राम में एनरोल करने के लिए आपको डाउनलोड करना है MIT Pro ऐप। अगर आप एक यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जैसे पुणे से, मुंबई से, नागपुर, तो 1500 रुपए पूरे काउंसलिंग की प्रोग्राम या फिर मतलब ये पूरा कॉस्ट रहेगा। एक से ज्यादा यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें, मुंबई में भी अप्लाई करना है, पुणे में भी करना है, या मल्टीपल यूनिवर्सिटी में, तो 2000 रहेगा। फार्मेसी वालों के लिए दोस्तों किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं सिर्फ 1500 फीस रहेगा। तो तीनों की काउंसलिंग प्रोग्राम में एनरोल करने के लिए, मतलब किसी में भी एक में एनरोल करने के लिए, आप हमारे MIT Pro ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। यहां से काउंसलिंग प्रोग्राम में दोस्तों आप क्या है अपना जो है एनरोलमेंट करने के बाद आपको हम व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करेंगे और आपकी ट्रेनिंग पूरी ऐप पर की जाएगी। और जल्दी दोस्तों वेबसाइट लॉन्च होते ही आपको वहां पर एक्सेस दिया जाएगा, जहां पर AI ड्रिवन टूल से आप पूरी अपनी एनालिसिस कर सकते हो किस ब्रांच में आपको सबसे बेस्ट जो है मिलने की पॉसिबिलिटी है। तो ये जो पूरी वीडियो सीरीज में लेकर आ रहा हूं, इसे एक बार देखने के बाद आप समझेंगे एक्चुअल काउंसलिंग कहते किसे हैं। क्योंकि बाकी के लोग जो वीडियो बनाते हैं टॉप 10 कॉलेजेस, ये परसेंटाइल के अंदर ये कॉलेज, अरे भाई कॉलेज थोड़ी ना मिलना है, ब्रांच मिलना है। तो जब n नंबर ऑफ ब्रांचेस में सिलेक्शन की क्राइटेरिया हो दोस्तों, ऐसे यूनिक कंसेप्ट की वीडियोस में लेकर आऊंगा, तो आप समझेंगे कि क्या होता है एक्चुअल काउंसलिंग। और दोस्तों ये इसमें लिमिटेड सीट से भी मैं बता दूं, इस बार मैं सिर्फ 100 स्टूडेंट्स को एनरोल कराने वाला हूं। बिकॉज इस बार मैं काउंसलिंग लिमिटेड लोग की इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं अपने दोस्तों प्रिपरेशन में भी बिजी हूं। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर सम कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो मैं सिर्फ 100 लोगों की काउंसलिंग कराऊंगा, उससे ज्यादा किसी को भी नहीं लेने वाला हूं। तो जल्द से जल्द दोस्तों एनरोल कर लीजिए। और इसके साथ साथ दोस्तों जल्द ही मैं वेबसाइट लॉन्च करके आपके सामने उसके भी सारे फीचर्स लेकर आऊंगा। थैंक यू सो मच।